तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड में पहली प्रॉपर्टी है आपकी बेटा फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में यहाँ पे जो लोअर आपके हैलाइड होते हैं, लोअर एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड जो होते हैं बेटा आपके, वो आपके क्या होते हैं, गैसियस होते हैं। गैसियस नेचर के होते हैं। जबकि अगर बात करें मॉडरेट जो आपके एल्काइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड है, वो आपके कैसे होते हैं, लिक्विड स्टेट के होते हैं। और जो आपके हायर एल्काइल हैलाइड है और एराइल हैलाइड है, ये आपके कैसे होते हैं बेटा, सॉलिड नेचर के होते हैं। ठीक है, तो लोअर एल्काइल हैलाइड आपके गैसियस नेचर के हैं, मॉडरेट आपके लिक्विड नेचर के हैं, और हायर एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड आपके सॉलिड नेचर के। तो फिजिकल स्टेट में आपके सिंपल सी यहाँ पे है। अगर बात करें जैसे अपन यहाँ पे सेकंड जो प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है, वो आपकी क्या है, यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो बॉइलिंग पॉइंट है और आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है, क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट से ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो किसका ज्यादा होता है, जो आपके हायर एल्केन होते हैं, जिनमें आपका मोलिकुलर मास क्या हो, ज्यादा हो, इनका ज्यादा होगा मोलिकुलर मास ऑफ आपके हैलाइड जो है। ठीक है, क्यों ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट, जिनका मोलिकुलर मास ज्यादा होता है, तो उनमें क्या होता है बेटा, वंडरवाल फोर्सेस होते हैं, वंडरवाल फोर्सेस होते हैं। ठीक है, जितनी ज्यादा यहाँ पे मोलिकुलर मास होता जाएगा, उतनी ही आपके वंडरवाल इंटरेक्शन होते जाएंगे। तो मैंने क्या बताया बेटा कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किसका ज्यादा होगा, जिसका मोलिकुलर मास ज्यादा होगा, जो भी एल्काइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड है। क्यों होगा, क्योंकि उसमें जो वंडरवाल फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। जितना ज्यादा मोलिकुलर मास होगा उतना ही आपका वंडरवाल फोर्सेस होगा। चलो कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू हो सकता है ऐसे। तो यहाँ पे जो मोलिकुलर मास है, पहली बात आपको ध्यान में रखनी क्या बेटा, कि जो आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है, आपका नॉर्मल आपका हाइड्रोकार्बन है, उससे ज्यादा होता है आपका आपका बॉइलिंग पॉइंट एराइल हैलाइड का और आपका एल्काइल हैलाइड का। जैसे मैं एक सिंपल सा ही एग्जांपल दे दूं, अगर आपको कह दे एक CH4 है और एक आपके पास CH3 आपके पास Br है, ठीक है, इसका यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो जिसमें आपके पास एल्काइल हैलाइड है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा मोलिकुलर मास बढ़ता जाएगा तो वंडरवाल फोर्सेस जो है, इंटरेक्शन वो आपकी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, पहली बात। दूसरा, जो बॉइलिंग पॉइंट है यहाँ पे किसका ज्यादा होता है, जो नॉन ब्रांचिंग होती हैं उनका ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए एक ही तरीके के अगर आपके पास है ब्यूटेन, आपके पास ब्यूटाइल और ब्रोमाइड दे दिया उसने, सपोज कीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे ब्यूटाइल ब्रोमाइड आपको एक सपोज कीजिए, एक तो आपको दे दिए यहाँ पे, ये है आपका पास टर्सरी ब्यूटाइल है, और एक आपके पास नॉर्मल है एन ब्यूटाइल है। ठीक है, मतलब
आपके पास एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है और एक आपके पास टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। ठीक, इसका क्या नाम बेटा? टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और इसका क्या नाम है? एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो मैंने क्या कहा कि जिसमें नॉन ब्रांचिंग आपकी क्या होगी, ज्यादा, मतलब यहाँ पे जितना ज्यादा ब्रांच होगा, हम ये भी कह सकते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। इसमें ब्रांचिंग क्या ज्यादा है, तो यहाँ पे सेम कार्बन होते हुए, सभी में सेम कार्बन है, सेम ब्रोमीन है, सेम आपके हाइड्रोजन है, तो फिर भी आपके यहाँ पे जो नॉन ब्रांचिंग है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपका ये है। थर्ड पॉइंट जो है यहाँ पे, थर्ड पॉइंट जो अपने को ध्यान में रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपका क्या है? वंडरवाल फोर्सेस होती हैं। वंडरवाल जो आपकी फोर्सेस हैं उनके क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा था कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, जितना ज्यादा मोलिकुलर मास बढ़ाओगे, ठीक है, उतना ही आपका क्या होगा बेटा? बॉइलिंग पॉइंट होगा। और जितना आप यहाँ पे वंडरवाल फोर्सेस बढ़ाते चले जाओगे उतना ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। परंतु बॉइलिंग पॉइंट जो है आपका, वो ब्रांचिंग की क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जैसे मैं अब छोटे छोटे क्वेश्चन की तरह आपको बताता हूँ। जैसे आपके पास सपोज कीजिए एक आपके पास CH3Br और एक आपके पास है CH3I। ठीक है, इसका नाम क्या बेटा? मिथाइल ब्रोमाइड, और इसका नाम है मिथाइल आयोडाइड। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप तो सेम है, यहाँ पे भी सेम है, पर आयोडीन जो होता है उसका एटॉमिक मास जो है वो ज्यादा है Br से। तो एटॉमिक मास यहाँ पे ज्यादा है, तो सीधी सी बात है बेटा कि इसका जो मोलिकुलर मास होगा वो ज्यादा होगा। मोलिकुलर मास ज्यादा होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा कि आपके पास मिथाइल आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आपका मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये किसके रिस्पेक्ट में हमने बात की है? मोलिकुलर मास के रिस्पेक्ट में बात की है। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन आपको दे दे ब्रांचिंग से रिलेटेड, कि आपको कह दे कि इस तरह से आपके पास एक आपके पास Cl है। ठीक है, इसका नाम क्या है? एन प्रोपाइल क्लोराइड। और एक आपके पास है कुछ इस तरह से। ठीक है, इसका नाम क्या है? आइसोप्रोपाइल। बिल्कुल, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। दो ही रेडिकल बनते हैं प्रोपेन के। तो यहाँ पे ये ब्रांचिंग है, ये ब्रांच है, बीच में लगा हो तो ब्रांच हो गया आपका। तो ये आपका क्या? ब्रांचिंग है। और इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, लीनियर स्ट्रक्चर आपका है। ठीक है, मतलब नॉन ब्रांचिंग आपका ये स्ट्रक्चर है आपका। तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पे जो नॉन ब्रांचिंग पोर्शन है आपका, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। या हम ये कह सकते हैं जिसकी ब्रांचिंग ज्यादा करते चले जाओगे, जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, कि जितना ज्यादा आप यहाँ पे बढ़ाते चले जाओगे मोलिकुलर मास, उतना ही आपका क्या होता जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, आज कुछ नेटवर्क इशू है क्या? CH2Br, ये आपके पास A है, ये B है, ये C है, और ये आपके पास D है बेटा। ठीक है, तो इसको आप क्या करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दो आप। मतलब बॉइलिंग पॉइंट कोई सा भी ऑर्डर दे सकता है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है आपको ये बताना है। देखो, अगर इन दोनों में बात करें A और C में,
तो ए और सी में किसका ज्यादा होगा, बी आर का ज्यादा होगा ऑब्वियसली, तो इसमें ये जीतेगा। अब बात करें इसमें Cl2 और Br2 में, तो इसकी जीत होगी। अब Br2 ज्यादा है, मोलिकुलर मास ज्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, तो इसका मतलब डी का क्या होगा, ज्यादा होगा। डी के बाद अगर बात करें अब यहाँ पे, देखिए यहाँ पे Cl2 क्या ज्यादा है, Cl2 ज्यादा है, यहाँ पे Br एक है, यहाँ पे क्लोरीन जो है वो एक फालतू है, Br यहाँ पे कितना है, एक ही है। तो यहाँ पे एक क्लोरीन जो है वो मोलिकुलर मास को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, तो जिसके कारण बी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मोलिकुलर मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। उसके बाद जो वो सी आएगा, और सी के बाद आपका क्या आ जाएगा, ए आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ऑर्डर है, किसका, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है बेटा। ठीक है, बात समझ में आई तो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको, बोलो। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है, जितना ज्यादा ब्रांचिंग करते जाओगे बॉइलिंग पॉइंट उतना घटता चला जाएगा। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ब्रांचिंग के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जितना ज्यादा मोलिकुलर मास बढ़ाते चले जाओगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। बस दो ही पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, और कुछ नहीं आपका। ठीक है, और अगर नॉर्मल आपको दे रखा है, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन दे रखा है, और एक आपके पास एराइल हैलाइड है, एक एल्काइल हैलाइड है, तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हाइड्रोकार्बन से, नॉर्मल जो हाइड्रोकार्बन है उससे क्या होगा, ज्यादा होगा। सीधी सी बात है, क्यों होगा, क्योंकि उस केस में वहां पे आपके पास जो मोलिकुलर मास है वो क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आपके हाइड्रोकार्बन से। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है आपके पास एक, यहाँ पे उसने कह दिया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑल रेडिकल ऑफ ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, कि जितने भी आपके पास रेडिकल्स बन सकते हैं ब्यूटाइल ब्रोमाइड के, उनको क्या करना है, अरेंज करना है। ये क्वेश्चन वही बच्चा कर सकता है उस जिसको पता है कि ब्यूटाइल के जो ब्यूटेन है उसके कौन कौन से आपके पास रेडिकल बनते हैं। तो सबसे पहले रेडिकल आपका नॉर्मल है। ठीक है, पहला रेडिकल ये बनेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। यस या नो। दूसरा, दूसरा आपका कहां पे लग जाए, दूसरी पोजीशन पे लग जाए, इसको क्या बोलते हैं अपन, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, फिर आइसो था, आइसो सेकंड लास्ट पे कार्बन जुड़ता है, फिर आपका बी आर, इसको क्या बोलते हैं, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। फिर क्या था बेटा आपका, एक और था टर्सरी, अभी बिल्कुल बिल्कुल, फिर आपका टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो उसने यहाँ पे रेडिकल वाली भी बात जोड़ दी। अब बच्चे को पता है रेडिकल कैसे बनाते हैं तो वो कर सकता है, नहीं तो ये क्वेश्चन आपका रह जाएगा। तो आपके पास इसको ए दे देना, ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा होगा बताओ, नंबरिंग बताओ। सबसे पहले लीनियर कौन है, लीनियर ए है, इसका सबसे ज्यादा होगा क्योंकि नॉन ब्रांचिंग है, यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं हो रही। अब आप देखो यहाँ पे, फिर डी का सबसे लास्ट में होगा, हाँ या ना, डी का सबसे कम होगा क्योंकि इसमें ब्रांचिंग बहुत ज्यादा हो रही है। अब बात करें यहाँ पे बी और सी में, बी और सी में किसका ज्यादा होगा ये बता दो बस मेरे को, यहाँ पे आपकी बात समझ में आ जाएगी इसका मतलब। बोलो, बी में और सी में किसका ज्यादा होगा बेटा, बोलो।
यहाँ पे देखो, खुद देखो आप, यहाँ पे जो ये सी आपका बी आर जुड़ा है, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे ब्रांचिंग होगी यहाँ पे इसकी खुद की, है ना। यहाँ पे भी आपका सी एल है और यहाँ पे भी आपके सी एल है, जबकि यहाँ पे जो बी आर जुड़ा है वो क्या है, आपका प्राइमरी है एक तरीके से। ये जो बी आर हुआ आपका क्या है, सेकेंडरी है, सेकेंड आपका। और जबकि ये आपका क्या, प्राइमरी है आपका। तो सेकंड पे यहाँ पे आपके पास जो देखोगे, तो यहाँ पे ब्रांचिंग क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, दोनों साइड ब्रांचिंग हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे बी और सी में जो आपके पास बी है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। और फिर किसका आएगा, आपका सी का आएगा। आया ना। क्योंकि बी जो है उसमें दोनों साइड ही क्या बेटा, आपके ब्रांचिंग है, और दोनों साइड ब्रांचिंग है, तो इसके कारण यहाँ पे ब्रांचिंग जितनी ज्यादा करते जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट घटता चला जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, आपका कम हो गया। और यहाँ पे आप देखोगे सी के केस में, तो सी में इतनी ब्रांचिंग नहीं हो रही है एज कम्पेयर टू बी। यहाँ पे आपका प्राइमरी है, कितना भी बल्कि ग्रुप, कैसा भी ग्रुप जुड़ा हो, तो ये आपका जो पूरा आर ग्रुप ही कहलाएगा। तो ये आपका 1 डिग्री ही तो आपका हुआ यहाँ पे जो बी आर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ब्रांचिंग का यहाँ पे देखना है। बात आई समझ में? ठीक है, ओके। सिमिलर यही चीज आपकी एराइल जो हैलाइड है उसमें भी होगी। जैसे आपको कह दे ये आपके पास फ्लोरोबेंजीन है, ये ब्रोमोबेंजीन है, ये आपके पास क्लोरोबेंजीन है, और ये आपके पास आयोडोबेंजीन है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, इसको ए, इसको बी और इसको सी और इसको डी मान लेते हैं। तो सभी में बेंजीन रिंग सेम है। यहाँ पे क्या है, आयोडीन ज्यादा है, इसका मोलिकुलर मास ज्यादा है, तो डी का ज्यादा होगा, फिर किसका होगा, बी का ज्यादा होगा, फिर किसका होगा, सी का ज्यादा होगा, फिर किसका होगा, एफ का ज्यादा होगा। इस तरह से आपको बॉइलिंग पॉइंट का जो अरेंजमेंट है वो आपको क्या है बेटा, यहाँ पे निकालना है। ठीक है, निकाल लोगे, सिंपल सा, बस आपको ब्रांचिंग देखनी और मोलिकुलर मास देखना है। ठीक है, बात करें अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अब आता है थर्ड जो है, सोल्यूबिलिटी। अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें सोल्यूबिलिटी के ऊपर। एक तो बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया है आपका, सोल्यूबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं आपकी। अब बात करें यहाँ पे सोल्यूबिलिटी, तो सोल्यूबिलिटी देखिए, सोल्यूबिलिटी होती क्या, पहले तो ये देखो कि ये आपके पास सपोज कीजिए कोई सोलवेंट है, और सोलवेंट मैंने यहाँ पे ले लिया वाटर, ठीक है, क्योंकि वाटर आपका क्या है, पोलर बेटा। इसके अंदर मैंने कोई चीज डाली जो कि पोलर है आपकी, ठीक है, वो इसके अंदर डिजोल्व तभी होगा जब वो क्या करेगा, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पे जो सोलवेंट के बॉन्ड है वो कौन कौन से हैं, ए हैं, और यहाँ पे जो सोल्यूट डाल रहे हो आप उसके बीच में बॉन्ड कैसे हैं, बी और बी है। यहाँ पे शुरू में बॉन्ड कैसे थे आपके, ए थे, और अब जो आप चीज डालोगे तो सॉल्यूशन जो बनेगा, जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें बॉन्ड कौन से होंगे, ए बी ए बी ए बी और ए बी, यही तो होगा। तो इसका मतलब जो चीज सोल्यूबल होगी वो क्या करेगी, आपकी सोलवेंट के साथ क्या करेगी, बॉन्ड बनाएगी, और जो बॉन्ड बनेगा तो इस दौरान क्या करेगी, आपकी एनर्जी जो है वो निकलेगी, रिलीज भी होगी, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन आपका क्या करता है, एनर्जी ज्यादा रिलीज करता है। तो एनर्जी रिलीज करेगा तो एनर्जी की अमाउंट कितनी है यहाँ पे, ये अमाउंट जो है, अगर ये जो अमाउंट जो है, जो मतलब एनर्जी जो है आपकी, यहाँ पे मैं डेल्टा एच और एनर्जी जो वो ए बी में अगर ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ए से, मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड बने हैं और इस दौरान जो एनर्जी निकली वो ज्यादा निकल रही, तो इसका मतलब सोल्यूबल कैसे होंगे, मोर सोल्यूबल होगा। इसका मतलब सोल्यूबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी, मोर सोल्यूबल है।
जबकि अगर यहाँ पे डेल्टा एच ए बी जो है वो आपका कम हो, मतलब एनर्जी क्या है एज कंपेयर टू आपके जो ए के बीच में जो बॉन्ड बने हैं उससे कम हो। सपोज कीजिए यहाँ पे जो एनर्जी जो है वो ए की एनर्जी जो है निकली थी वो 10 जूल निकली थी, और यहाँ पे कितनी निकली आपकी 5 जूल निकली, तो एनर्जी कम निकली है। तो उस केस में आपके क्या हो जाते हैं, पार्शियली सोल्यूबल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि ये जो आपके एराइल हैलाइड है और एल्काइल हैलाइड जो भी हैं आपके, वो आपके कैसे होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन। तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, तो यहाँ पे आपके क्या होगे, चार्ज जनरेट होगे बेटा। यस या नो, चार्ज मतलब आपके डाइपोल क्रिएट हो चुके हैं, डाइपोल क्या होगे, क्रिएट हो गए, और डाइपोल क्रिएट हो गए तो इसका मतलब यहाँ पे आप देखिए ये चार्ज स्पीशीज है, और चार्ज अगर होगा तो डाइपोल क्रिएट है, और डाइपोल क्रिएट है तो इसका मतलब यहाँ पे कैसा है, ये पोलर नेचर का है। यस या नो, क्योंकि कोई भी चीज अगर पोलर है और नॉन पोलर वो कौन बताता है, डाइपोल ही बताता है भाई। जिन जिन सब्सटेंस का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है वो आपके कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। वो आपके क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, ये हमें पता है। जैसे एग्जांपल है CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है आपका वो नॉन पोलर होता है। ठीक है, पर आपके अदर जो हैं एल्काइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड है, जनरली हम बात करते हैं तो उनका यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि ये चार स्पीशीज है और चार स्पीशीज है तो ये पोलर नेचर के हैं, और पानी भी आपका क्या है, पोलर है। तो क्वेश्चन ये क्या कहता है कि, क्वेश्चन क्या बना के देता है कि जो आपके एल्काइल हैलाइड है हैविंग polar in nature but they are insoluble, या कभी कभी वो कह देता partially soluble in water। why, ये आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में दे देता है कि जो आपके पास जो एराइल हैलाइड वो पोलर नेचर का है फिर भी वो वाटर के अंदर इंसोल्यूबल है, पार्शियली सोल्यूबल है, ऐसा क्यों। तो इसमें कंडीशन कौन सी आपकी होगी, यहाँ पे सेकंड जो कंडीशन है वो यही है। इसमें पोलर नेचर तो है नो डाउट, पर यहाँ पे जो एनर्जी निकल रही है वो आपकी क्या है, एनर्जी निकल रही वो क्या है आपकी, कम है। जो सेकंड केस है वो यहाँ पे फॉलो होता है, इसलिए पार्शियली सोल्यूबल और आपके क्या होते हैं, अगर और भी कम निकले तो ये इनसोल्यूबल होता है। ठीक है, तो इसमें आंसर हम क्या लिखेंगे कि, तो यहाँ पे बेसिकली क्या करता है कि वाटर के अंदर जो बॉन्ड है वो कौन से हैं आपके पास, H2H2 है। ठीक है, और ये कौन सा बॉन्ड आपके इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, ये आपकी कौन सी है, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और मैंने अभी बताया था कि अभी कोई भी सब्सटेंस तभी डिसॉल्व होगा जब ये पुराने बॉन्ड को तोड़ देगा और नया बॉन्ड बना लेगा। पुराने बॉन्ड कौन से थे, ए थे, जैसे यहाँ पे बी भी डाला, कोई सोल्यूट डाला तो नए बॉन्ड बन गए ए और बी के बीच में। तो यहाँ पे जो ए आपके पास कोई आर एक्स है वो क्या है, इन बॉन्ड को इतना तोड़ नहीं पाता है। ठीक है, और बॉन्ड तोड़ता भी है तो इसमें यहाँ पे जो एनर्जी है वो क्या है आपकी, कम निकलती है। तो दो कंडीशन होगी, वो डिपेंडिंग अपॉन आपके एल्काइल हैलाइड कैसा है, ज्यादा हाइयर है या लोअर है आपका हाइड्रोकार्बन। क्योंकि हम जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन चेन बढ़ाते चले जाएंगे तो हमें पता है हाइड्रोकार्बन आपके नॉन पोलर नेचर के होते हैं, जैसे ऑयल है आपका नॉन पोलर नेचर का होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप हाइड्रोकार्बन की चेन बढ़ाते चले जाओगे, एक तो आपने लिया सपोज कीजिए मिथाइल क्लोराइड लिया है और एक आपने कार्बन चेन उसके अंदर बढ़ाते चले गए, मतलब 7-8 कार्बन चेन बढ़ा दी, तो उस केस में आप देखोगे तो मिथाइल क्लोराइड इज मोर पोलर एज कंपेयर टू अदर आपका अल्काइल हैलाइड। तो जितना ज्यादा कार्बन चेन आपने बढ़ा दी ना तो उसका मतलब उसमें नॉन पोलर कैरेक्टर आप बढ़ाते चले जा रहे हो। तो यहाँ पे दो कंडीशन बन गई कि एक तो वो बॉन्ड तोड़ दे, ठीक है, कि ये आपका क्या कर दे, बॉन्ड को ब्रेक कर दे, और एक ये बॉन्ड कैन नॉट ब्रो,
एक बॉन्ड जो वो आपका ब्रेक ना हो, बॉन्ड को ब्रेक तो कर दे पर इसके अंदर जो एनर्जी है वो क्या हो, लेस रिलीज हो। अगर लेस रिलीज होगी तो इसका मतलब ये क्या है, पार्शियली सोल्यूबल है। पार्शियली क्या है, सोल्यूबल है, मतलब लेस सोल्यूबल। पार्शियली का मतलब लेस सोल्यूबल। अगर बॉन्ड ही ना टूटा हो, तो बॉन्ड ही नहीं टूटेगा तो वो कैसे हो जाएंगे, इनसोल्यूबल हो जाएंगे। बस ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो जो आपने एल्काइल हाइड्राइड डाला है, अगर वो बॉन्ड तोड़ देता है और बॉन्ड तोड़ने के बाद उसमें एनर्जी कम निकले तो पार्शियली सोल्यूबल है। अगर यहाँ पे बॉन्ड ही ना टूटे तो इसका मतलब वो आपका क्या हो जाएगा, इनसोल्यूबल हो जाएगा। इसीलिए वो आपको कभी कभी तो वो ऐसे पूछ लेता है कि इनसोल्यूबल है, इनसोल्यूबल इन केस ऑफ हायर एल्काइल हैलाइड, और पार्शियली सोल्यूबल मींस ये आपके लोअर एल्काइल हैलाइड की आपकी क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका किसका बेटा, सोल्यूबिलिटी से रिलेटेड। बात समझाई तो मैं आगे यहाँ पे एक दो छोटे मोटे पॉइंट है उनको ही बात करता हूँ। बताओ। ठीक है, चलिए। मेन तो क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं आपके। अगर बात करें यहाँ पे डायपोल मूवमेंट की बात अपन पहले कर चुके हैं, डायपोल मूवमेंट वाली बात। ठीक है, डायपोल मूवमेंट की बात अपन ने पहले कर ली है। उसका ऑर्डर क्या होता है आपका, सीसीएल का ज्यादा होता है डायपोल मूवमेंट, फिर आपका सीएफ का ज्यादा होता है, फिर आपका सी बीआर का होता है, फिर आपका सीआई का होता है। ठीक है, ये आपका डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर था। स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो स्टेबिलिटी अपन ने बात कर ली थी कि यहाँ पे सीएफ की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, फिर सीसीएल की होती है, फिर आपकी सीबीआर की होती है बेटा, और सीआई की होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग कौन सी होती है, 2p की होती है, और यहाँ पे भी आपकी 2p की होती है। तो ओवरलैपिंग ज्यादा स्ट्रोंगर है, जबकि यहाँ पे 2p है और यहाँ पे 3p है। जैसे जैसे आपकी ऑर्बिटल बढ़ती चली जाएगी ओवरलैपिंग इतनी इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी 2p है और जबकि यहाँ पे क्या 5p है। ठीक है, तो ओवरलैपिंग जो है वो आपकी किसमें ज्यादा इफेक्टिव होती है, जो आपकी सिमिलर साइज की होती है, सिमिलर एनर्जी की होती हैं, तो उनकी ओवरलैपिंग ज्यादा, जितनी ज्यादा होगी तो 2p की ओवरलैपिंग ज्यादा है, और जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग स्ट्रोंगर होगी तो बॉन्ड भी उतना क्या होगा आपका, स्ट्रोंगर होगा। ठीक है, एक बात याद रखना। हाँ बोलो। हाँ, क्लोरीन की ज्यादा होती है, क्योंकि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है बेटा। ठीक है, नो डाउट। डाइपोल मूवमेंट बेसिकली क्या होता है आपका, चार्ज इनटू में डिस्टेंस, यही होता है भाई। जो जितना ज्यादा चार्ज क्रिएट करेगा, हम ये मान के चलते हैं फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो चार्ज ज्यादा भी क्रिएट करेगा, तो ज्यादा चार्ज क्रिएट करेगा तो डाइपोल मूवमेंट उसका ज्यादा होना चाहिए। पर वो इलेक्ट्रॉन ले तो लेता है पर उस पर स्टेबिलिटी नहीं हो पाती, क्योंकि साइज है छोटा। और जबकि क्लोरीन जो है उसके पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो वो क्या करता है, डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, जैसे मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ आपको। देखो, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, इसका फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है आपका, 9 होता है, और इसका कितना होता है, 17 होता है। ठीक है, इसमें आपका 1s2 2s2 2p5, और इसमें आपका 1s2, इसमें 2s2, इसमें 2p6, इसमें 3s2, और इसमें कितनी 3p। 3p के बाद 3d भी अवेलेबल है। 3d क्या है, अवेलेबल है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन लेता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले तो लिया इसने, तो यहाँ पे लेस स्टेबल है। ठीक है, जबकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेने के बाद Cl में चेंज हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपका क्या है, ये मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल इसलिए है क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल बची हुई है। तो यहाँ पे हम इसमें रीजन ये लिखते हैं कि ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल इन क्लोरीन एटम, it having high high electron gain enthalpy due to which dipole moment of
CCl is greater than CF। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया सीबीएसई ने कि भाई फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कि फ्लोरीन हैविंग, क्वेश्चन है ये कि व्हाई डाइपोल मोमेंट ऑफ CCl इज ग्रेटर देन CF, ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि CCl का डाइपोल मोमेंट CF से ज्यादा है और जबकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले तो लेगा पर स्टेबिलिटी नहीं है क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल ही नहीं है, जबकि क्लोरीन के केस में डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, वो इलेक्ट्रॉन को ले भी लेगा और स्टेबल भी कर लेगा और एनर्जी निकालेगा, तो उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? ज्यादा होती है। इस केस में हम क्या बोलते हैं बेटा कि जो CCl होता है आपका, उसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? ज्यादा होता है एज कंपेयर टू CF। बात समझ आ गई? बोलो। एक छोटा सा पॉइंट है, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है CCl4 जिसको बोलते हैं, ये किसके काम में आता है? आग बुझाने के लिए काम में आता है, फायर एक्सटिंजर के लिए काम में आता है। ठीक, फायर एक्सटिंजर जो होते हैं उसमें काम आता है, जो आग बुझाने के लिए काम में आता है। उस टाइम इसका जो नाम हो जाता है, वो नाम क्या होता है इसका? पायरीन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो MC, हाँ नॉन पोलर होता है, बिल्कुल बिल्कुल नॉन पोलर होता है बेटा, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो MCQ टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पायरीन? ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं, ये आपकी खत्म होगी। नेक्स्ट जो है क्लास में अपन इसकी केमिकल रिएक्शन जो है